है ना। कैसे आचार्य लोग क्या भक्ति करते हैं, तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, है ना। और ये तो हमारे मेन प्रमुख आचार्य हैं। और भी आप बहुत पढ़ेंगे उसमें, जैसे महापो की शाखाएं हैं, है ना। तो महापो की शाखाओं में भी बहुत सारे आते हैं। नित्यानंद की अलग शाखा है, अद्वैताचार्य की एक अलग शाखा, शाखा मीन्स की उनके पार्षदगण जो उनके साथ में आते हैं वो सब। तो उनके बारे में भी हम बहुत पढ़ते हैं कि कैसे वो लोग भगवान की सेवा करते हैं, है ना, प्रचार करते हैं। जैसे अद्वैताचार्य है ना, तो उनको एक वर्ड दिया है आचार्य। आचार्य का मतलब क्या है, कौन बताएंगे? जो अपने आचरण से सिखाते हैं। जो अपने आचरण से सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? शिक्षा है। क्या शिक्षाएं हैं? जो वो खुद अप्लाई करते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है इसमें? प्रैक्टिकल जैसे भक्ति के लिए जो जो जरूरी चीज़ें होती है वो चीज़ अपने आचरण से सिखाए शिष्यों को, दूसरों को। थोड़ा और स्पष्ट से विस्तार करिए, भक्ति के लिए क्या अनुकूल है? भक्ति के लिए जैसे निष्ठा ये और दृढ़ता कितनी होनी चाहिए, एक्साइटमेंट, तो ये अपने आचरण सिखाते हैं। चैतन्य चेतामृत में एक श्लोक आता है, कौन सा? अपने आचार्य को जीवित सिखाए। तो चैतन्य माँ को कैसे सिखाते हैं भक्ति, है ना। तो उन्होंने रूप गोस्वामी को भक्ति के 64 अंग दिए हैं, है ना। और उसमें से 5 मेन प्रमुख अंग है। कौन कौन से, किसको याद है? गगन को बताएंगे। धामवास, भागवत श्रवण और भक्तों की हरिनाम जप। डीटी वर्ष से बहुत आसान है, आपको देखो आप याद कर सकते हो। सबसे पहले याद करो भक्तों का संग, है ना। और जब भक्तों का संग होता है तो क्या होता है? हाँ, भागवत श्रवण होगा। फिर भागवत श्रवण करेंगे तो क्या आएगा? नाम में रुचि आएगी। नाम में रुचि आएगी तो फिर क्या करेंगे? भगवान की सेवा, डीटी वर्षी। जहाँ डीटी वर्षी होती है वहाँ क्या होता है? धामवास। इस वजह से आप लोग याद कर सकते हो, है ना। पहला क्या है? भक्तों का संग। दूसरा भागवत श्रवण। तीसरा नाम रुचि। नाम रुचि। नाम रुचि से क्या आता है? सेवा का भाव आता है ना। हमको सेवा करनी है। जैसे कल क्या है? उमंग है। बहुत लोग सुबह से तैयारी शुरू कर देंगे, आज से कर देंगे, है ना। आज से कॉलिंग शुरू हो जाएगी, टेम्पल में भक्त सजावट शुरू करेंगे, है ना। ध्रुव मेरे पास आएंगे सजावट का सामान लेने के लिए। करवाजा मुनि को आए थे मेरे पास, मुझे कौन सा ड्रेसिंग कर रहे हो आप, मुझे कौन सा ड्रेसिंग पहनाएंगे, है ना। तो ये सेवा है ना। और लास्ट में क्या है? धामवास, जहाँ पे भगवान निवास करते हैं। भगवान कहाँ वास करते हैं? जहाँ भक्त लोग रहते हैं। आपको पता है कि भारत भूमि को इतना खास क्यों बताया गया है कि भारत भूमि हुए जन्म सार्थक करी कर, क्यों? क्योंकि सारे धाम यहीं पर है। हाँ, सारे धाम यहीं पे हैं। और सारे प्रकट लीलाएं यहीं पे होगी। सारे प्रकट लीलाएं यहीं पे हुई। बताते हैं कि जहाँ पे कोई महाभागवत जन्म लेता है, कोई भक्त जन्म, कोई वैष्णव जन्म लेता है, वो तीर्थ बन जाता है। जरूरी नहीं है कि जैसे कि बताते हैं कि प्रभुपाद कोलकाता में जन्म लिए, तो क्या बने वो? हमारे तीर्थ, है ना। बांग्लादेश में हमारे आचार्य, ज्यादातर आचार्य हमारे क्या करते हैं? बांग्लादेश में हुए, है ना। दिल्ली में भी हुए। कौन? परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना। अमेरिका में भी हुए हैं, वर्तमान आचार्य भी हुए। कौन? जय माता स्वामी महाराज, नारायण स्वामी महाराज। तो ये सब क्या है? तीर्थ के समान। और बताते हैं कि उस जगह पे कोई अगर जो भक्ति करते हैं वो बहुत जल्दी एडवांस करता है। तो यहाँ की भारत भूमि की एक एक गली जो है वो क्या है?
तीर्थ के समान। अब हम ये बोल सकते हैं कि प्रभु जी तो मतलब हम लोग वृंदावन ना जाए, जाना चाहिए, आके वहाँ पे चेंज किया था वापस बाबा जी नहीं करना चाहिए। हम बन भी नहीं सकते, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का कॉपी नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो हम अद्वैत आचार्य का कुछ भाषाएं पढ़ेंगे, कुछ उस पर चर्चा करेंगे। भगवान अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार है, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। वे भगवान हरि से अधीन हैं अथवा वे अद्वैत कहलाते हैं, और वे भक्ति समुदाय का प्रचार करते हैं, उनको आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान हैं और भगवान के भक्त अवतार, इसमें उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो अद्वैत आचार्य को अद्वैत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भगवान ही है ना, जीव तत्व नहीं है वो। तो उनको अद्वैत बोलते हैं ना, अद्वैतवादी। तो अद्वैतवादी को जैसे कि हम बोलते हैं कि हम जैसे मायावादी क्या बोलते हैं, नारायण कौन सा मंत्र है वो, नमो नारायण, है ना। आप भी नारायण, मैं भी नारायण, दरिद्र नारायण, नारायण दरिद्र हो गए। जैसे इसमें आता है अद्वैत आचार्य के पास टाइम आता है कि उनको कुछ पैसे उन्होंने प्रताप से क्या लिए, उधारे ले रखे थे। तो उन्होंने उनके शिष्य था, तो उन्होंने एक लेटर लिखा राजा को कि आप लेटर में बहुत गुणगान लिखते हैं अद्वैत आचार्य के, साथ साथ अद्वैत आचार्य भगवान हैं, आप उनको, वो भगवान है, उनको उनका गुणगान करते हैं पूरा। उसके बाद लिखते हैं कि उनके ऊपर कुछ कर्ज है तो उसको आप माफ कर दीजिए, है ना। तो वो जो लेटर जब लिखते हैं तो वो लेटर जो है वो चैतन्य महाप्रभु के पास चला जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु पढ़ते, अरे ये तो भगवान को दरिद्र बना दिया। तो बहुत हड़काते हैं उसको, भगवान कैसे दरिद्र हो सकते हैं, है ना। भगवान कभी दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान के बारे में, कि भगवान का ऐश्वर्य, मतलब भगवान कौन है, उसमें 6 चीजें बताते हैं, है ना। कौन? जो पूर्ण शक्तिशाली है, जो सुंदर है, जो वैराग्य है, और धनवान है, बलवान और प्रसिद्ध, वो भगवान है ना। हर किसी को हम भगवान नहीं कह सकते। जो भगवान बनने का प्रयास करता है उसका क्या हाल होता है देख ही सकते हैं, है ना। मायावादी, कृष्ण अपराधी। और वो क्या करते हैं, भक्ति का, भगवान भक्त के रूप में क्या लिए, अवतार लिए। कौन? महाविष्णु, है ना। आते हैं और देखते हैं कि भक्ति करते हैं और देखते हैं कि ये संसार जो है वो दुखों में डूबता जा रहा है और गलत रास्ते पे जा रहा है ना। चंडी की पूजा, काली की पूजा कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं, है ना। तो अद्वैत आचार्य को बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत दया भी आती है ना। वैष्णव बहुत दयालु होते हैं, इससे हम अद्वैत आचार्य के आचरण से सीख सकते हैं। और बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इन सब जीवों का क्या हो, उद्धार हो, है ना। जैसे कि आप सब भी लोग क्या कर रहे हो, उद्धार करने में लगे हो, है ना। जैसे कि कल कितने बच्चे आए, 200 400 बच्चे आए। उन 400 बच्चों को क्या होगा, उद्धार होगा। एक हरि नाम करे सर्व पाप नाश। तो मंदिर में आएगा तो हरे कृष्ण तो सुने ही गए, है ना। किसी के भी मुख से या कहीं से भी, मतलब कोई ना कोई इसको बोलेगा, सुने, कोई बोलेगा नहीं तो सुन ही लेगा, कीर्तन में सुनेगा, है ना। बगल में कोई जा रहा होगा तो भी सुनेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, उद्धार तो होगा, स्वीकृति तो उसको मिलेगी, है ना। तो अद्वैत आचार्य को जब देखा कि इस जगत में लोग इतने अंधकार में जा रहे हैं,
बहुत जीवन में गलत रास्ते पर भटक गई। तो अद्वैताचार्य जो है वो रोज क्या करते थे, वर्शिप करते थे, सेवा करते थे भगवान की, गंगा जल और चंदन और तुलसी पत्र से, और भगवान को बुलाए कि भगवान या तो आप डायरेक्ट आ जाइए कृष्ण को, क्या तो जीवात्मा को उद्धार करने के लिए आ जाइए, या फिर मैं अपने सुदर्शन चक्र से सबका उद्धार कर दूंगा। तो फिर भगवान उनके प्रार्थना से आते हैं, किसके रूप में? चैतन्य महाप्रभु की। तो गौर पूर्णिमा भी आ रही है ना? उससे पहले कौन आ रहे हैं? नित्यानंद को आ रहे हैं, जो परम करुणा में है ना? और क्या करने के लिए? हम सब पे कृपा देने के लिए, है ना? श्री अद्वैताचार्य निस्संदेह शाश्वत भगवान है, उनकी महिमा सामान्य जीवों की कल्पना शक्ति से परे है। ब्रह्मांडों की सृष्टि का सारा कार्य महाविष्णु करते हैं। श्री अद्वैताचार्य उनके प्रत्यक्ष अवतार है। वही पुरुष अपनी बहिरंगा शक्ति से सृजन और पालन करते हैं। वही अपनी लीलाओं के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। वे अपनी इच्छा से अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं और इन रूपों के द्वारा में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। कौन से रूप में? परमात्मा के रूप में। हर ब्रह्मांड में भगवान है, हर बोलते ना, हर वो लोग बोलते हैं कि हर जगह भगवान है। हर जगह भगवान है, जैसे हर जगह सूर्य की क्या है? किरण है, तो उनके शक्ति के रूप में है। और सूर्य कहाँ है? ऊपर। श्री अद्वैताचार्य के उन पुरुषों के आचरण भी निस्संदेह श्री अद्वैताचार्य प्रत्यक्ष नहीं, अपितु उन पुरुषों के सामान्य रूप है। वे अद्वैताचार्य पुरुष की लीलाओं के स्मृत बने हैं, जिनकी भक्ति भौतिक शक्ति तक, जिनकी इच्छा से वे असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। श्री अद्वैताचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी है, क्योंकि समस्त मंगल गुणों के आधार है। उनके लक्ष्य कार्य तब नाम सदैव मंगलकारी है। अब देख सकते हैं कि मंगलकारी क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? हरि नाम का प्रचार करते हैं, है ना? अद्वैताचार्य बताते हैं कि महाप्रभु से 60-70 साल के बहुत बड़े है ना? और बताते कि अद्वैताचार्य का जो जन्म है वो बंगाल के में बांग्लादेश में हुआ है, और उनको उनके जो गुरु है वो कौन है? माधवेंद्र पुरी, है ना? माधवेंद्र पुरी के गुरु कितने शिष्य? ईश्वरपुरी और अद्वैताचार्य। और उसके बाद फिर भी महाप्रभु उनको बहुत सम्मान देते थे, है ना? तो एक बार अद्वैताचार्य बोले, नहीं देखो वो तो स्वयं भगवान है, फिर भी मुझे इतना सम्मान देते, अच्छा नहीं लगता है ना? मुझे उन्हें क्या करना है? कृपा लेनी है ना? वो हर किसी को कृपा दे रहे हैं, है ना? सब पे कृपा दे रहे हैं, तो मुझ पे भी कब कृपा होगी? तो अद्वैताचार्य क्या करते हैं? एक बार घर में अपने क्लास दे रहे थे, जैसे यहाँ पे क्लास चल रही है उसी तरह क्लास दे रहे, और किसका प्रचार करने लगे? मायावादी का, है ना? और मायावादी का प्रचार करने लगे और बोले कि ज्ञान सबसे उत्तम है, भक्ति नहीं, है ना? भक्ति से उत्तम क्या है? ज्ञान, ज्ञान लो, है ना? तो जब महाप्रभु को ये सब पता चलता है कि अद्वैताचार्य, तो महाप्रभु बहुत गुस्सा होते हैं, अरे ऐसा कर रहा है। महाप्रभु जाते ही सीधा दरवाजा खोलते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं और पीटना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि तो वहाँ सीता ठाकुरानी जो अद्वैताचार्य की पत्नी है वो आती है और बोलते, अरे क्या कर रहे हो, ये बूढ़ा व्यक्ति है, तुम इसको मार रहे हो, मर जाएगा वो, है ना? तो बोले नहीं, इसने क्या किया है? अपराध किया है। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति, है ना? भक्ति के प्रति। तो अद्वैताचार्य पर बहुत खुश होते हैं
कि मुझे आज क्या हुआ, भगवान की कृपा मिल गई। अद्वैताचार्य जो है बहुत हम्बल है ना, बहुत हम्बल है। क्या, क्यों? क्योंकि वो महाप्रभु के अंडर में सेवा कर रहे हैं, इतनी एज में हो गए। एक होता है कि हम जब थोड़े एज में जब बड़े हो जाते हैं या फिर हमारे नीचे कोई आ जाता है तो हम नीचे वाले को जब लीडर बना दिया जाता है, ऊपर हम होते हैं आपको इनके अंदर में सेवा करनी, मुझे इनके अंदर में सेवा करनी है। क्यों? अरे मैं इनसे भक्ति से पहले जुड़ा हुआ था, है ना। जैसे कि मैं आश्रम में हूँ, तो एक उदाहरण जैसे मैं बता दूँ कि मैं आश्रम में हूँ, मुझसे बहुत सीनियर है, द्वारकानाथ स्केच को, है ना, दामोदर को जी, दयालु कन्हैया को जी, पर एक देखा जाए तो पोस्ट में मुझे ऊपर रखा गया है ना। फिर भी वो लोग मुझे आज बता के जाते हैं कि आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, है ना। सो हम है ना, उनके अंदर में सेवा कर रहे हैं अद्वैताचार्य। सेवा भाव देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। चैतन्य चेतन पूरा सेवा भाव और नाम के ऊपर और आचरण के ऊपर, कैसा में आचरण होना चाहिए, है ना। आप देख सकते हैं कि रूप गोस्वामी जब महाप्रभु के पास गए तो मुंह में क्या तिनका लेके गए कि मैं दिन से भी नीचे का व्यक्ति, है ना। और एक बार बोले कि आप जाओ कहाँ पे, वृंदावन जाओ। महाप्रभु बोले आप वृंदावन जाओ और जाके वहाँ पे क्या करो, मंदिरों का निर्माण करो और जो लीलाएं जो लुप्त हो गई उनका फिर से पद इकट्ठे करो और ग्रंथों को लिखो, है ना। आप लोग लिखें तो आप देख सकते हैं कि बिना कुछ फैसिलिटी के, या फिर बिना किसी के क्या बोलते हैं मदद के, कि मैं दिखे जा रहा हूँ, महाप्रभु थोड़ा मुझे एक साल का समय दे दीजिए, मैं थोड़ा यहाँ पे टीम बना लेता हूँ, उस टीम को साथ में हम लेके जाएंगे और साथ में टीम को लेके जाएंगे और फिर हम लोग थोड़ा अच्छे से प्रचार करेंगे, है ना। महाप्रभु गोस्वामी को बोला जाइए, सनातन गोस्वामी को बोला जाइए, ठीक है महाप्रभु जाना कहाँ है, वृंदावन। उस समय तो ना फोकलाश्रम था, ना कौन सा महावर वैश्य भक्ति निकेतन, ना इस्कॉन मंदिर का गेस्ट हाउस, ना प्रसादा मोड़, ना गौशाला, ना लोहे मार्केट जहाँ पे कचौड़ी या फिर समोसे टिक्की, है ना, हाँ रसगुल्ले, लस्सी, हाँ लस्सी, है ना, इस कुछ भी नहीं, है ना। जो सिटी थी वो पहले मथुरा, वृंदावन से मथुरा रोज अप डाउन करना है पैदल, है ना। और जो रूप गोस्वामी के पास क्या था, धन था, और सारा धन क्या किए, बांट दिया, है ना। कुछ ब्राह्मणों को बांट दिए, कुछ रिश्तेदारों को बांट दिए, कुछ इमरजेंसी, उनको पता था कि सनातन गोस्वामी को हेल्प चाहिए होगी तो उनके लिए रख दिए, अपने पास कुछ नहीं रखते सब। तभी बोलते हैं ना कि आज क्यों उनको पूजा जाता है ना, इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वैराग्य है। देखेंगे वो बाहर होती जगत में ना, लोग वैराग्य तो दिखाते हैं पर वो क्या होते हैं, मटकट वैराग्य, है ना। 4 किस्म के वैराग्य होते हैं, मटकट वैराग्य, शमशान वैराग्य, कल्प वैराग्य और युक्त वैराग्य। और इस समय तो हमारे कौन सा वैराग्य चल रहा है, मटकट। हमें कौन सा वैराग्य लेना है, युक्त वैराग्य। महाप्रभु कौन सा वैराग्य दिए, युक्त वैराग्य दिए। कभी कभी हम युक्त वैराग्य में भी फंस जाए, अरे प्रभु जी तो आप थोड़ा फोन छोड़ दीजिए, जी सेवा के लिए फोन चाहिए, सेवा कैसे होगा, रात को 9 बजे के बाद फोन यूज नहीं करना। अरे प्रभु जी कोई बच्चे का फोन आ जाए, फोन किसको जरूरत पड़ जाए इमरजेंसी में, है ना। तो जी साधना कार्ड चेक होता है, बच्चे रात को 10 बजे साधना कार्ड नहीं,
उनको थैंक यू लिख के भेजना होता है। तो अगले दिन भी भेज सकते हो आप, प्रभु जी जो भी लिख के भेज दूंगा, रात को लिख के भेजूंगा, तो उसको थोड़ा लगेगा कि हाँ प्रभु जी मुझे थैंक यू लिख के भेजा आज, मतलब प्रभु जी ने मेरा साधना कार्ड चेक किया। हो प्रभु जी हमने और अच्छे से भक्ति की, और उसकी भक्ति के चक्कर में हमारी नैया डूबती जाती। ऐसे ही होता है, माया ऐसे अटैक है। माया को घुसने के लिए मात्र कितनी जगह चाहिए? कितनी? एक सुई के नोक जितनी जगह चाहिए, बस। हमने अगर जो दे दिया, घुस गई, आप समझ सकते हो उसके बाद हमारा क्या स्थिति हो। मतलब बता रहा हूँ बहुत बुरा स्थिति है। माया में कोई जीवात्मा जाता है, देख सकते हैं आप लोग माया में बात क्या कर रहे हैं। मैं कई बार देखता हूँ, मैं जाता हूँ, घर जाता हूँ, तो जिस लोगों को मैं 10 साल पहले, मतलब 2017 में पहले मैं देखता हुआ आया, आज उन लोगों के चेहरे ऐसे लटके हुए, झूलियां पड़ गई, चाहे यूथ हुए कोई भी हो। तो इतना बुरी स्थिति है बाहर, मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत दुख है संसार में ना। लोगों के पास खुशी नहीं है, चीजें हैं पर उसमें क्या है? आनंद नहीं है। पूरा लोग बाहर क्या सड़ रहे हैं संसार में ना। मैं भी देखता हूँ, जब मैं जाता हूँ तो मैं पैदल ही निकलता हूँ 1.5-2 घंटे 1-2 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस है मेरे घर। तो ऑटो तो कोई मिलता नहीं है, पैदल ही जाना पड़ता है। तो मैं रेलवे स्टेशन से होते हुए निकलता हूँ, तो देखता हूँ रास्ते में, तो यार ये वही व्यक्ति है क्या? 8 साल पहले तो थोड़ा सही लग रहा था, है ना? ऐसा लगता है जैसे आम होता है ना, आम रसीला आम होता है, तो चूस लिया जाता है, कैसा होता है वो? काला हो जाता है। उसी तरह लोगों का चेहरा होता है। बाहर इतने लोग दुखी है, इसलिए हम लोगों को क्या करना है? प्रचार करना है ना? प्रचार करना है, सेवाएं करनी है। जैसे कल उमंग है, उमंग में पूरा जोरों से क्या पूरा दिखा देना है गाजियाबाद में 400 लड़कों को, है ना? ताकि 400 लड़कों क्या लेके आए? अगली बार और 400 लड़कों को लेके आए। कितने हो गए? 400 800। वही 800 लड़के कितने लोगों को लेके आएंगे? 1600। और जितना 2027 में कितने का टारगेट है हमारा? 32,000। अहमदाबाद में होंगे, अभी तो ऐसे प्लान है, पता नहीं था। तो जाएंगे होगा, मतलब समझ सकते। तो ऐसे हमको क्या करना है? प्रचार करना है, सेवाएं करनी है। तो सेवाएं बहुत तरह की हो सकती है ना? कोई बोलेंगे मुझे आपकी सेवा है, आपकी सेवा है कोल्ड ड्रिंक पिलाना, वेलकम ड्रिंक, अरे प्रभु जी वेलकम ड्रिंक, वो तो नीचे रहेंगे हम लोग, फोटो भी नहीं खींच पाएंगे हमारी, है ना? और आशीष को भी सेवा लगा दीजिए, स्टोर पे सेवा है पूछिए आपकी, अरे प्रभु जी स्टोर छूता पूरी। आप देखेंगे ना गुरुद्वारों में, मैं तो गुरुद्वारे बचपन से गुरुद्वारे ही जा रहा हूँ, बहुत गया हूँ, खाने के लिए भी और दर्शन के लिए भी। दोपहर में भी भूख लगती तो मेरे पास में गुरुद्वारा था, मैं चला जाता था, घोर रोटी होती थी वहाँ पे, बस ये कि छोड़ना नहीं है और प्लेट धो के जाना है। तो वो लोग क्या करते, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बड़ी से बड़ी गाड़ी में आएगा, जैसे कि कौन सी गाड़ी चल रही है, हाँ जो भी चल रही है उसमें आएगा और आके क्या करेगा? वो जूतों की सेवा तो करेगा वो स्टोर पे, और कैसी सेवा करेगा? वो पूरा चमकाएगा, पॉलिश करेगा और देगा। और किसी का जूता टूटा होगा तो जोड़ देगा, फेविक्विक से, कील से, वो लेके जाते हो लोग। सर्विस एक होती है सेवा, एक होती है प्रेममयी सेवा, है ना? सेवा तो बाहर लोग करते हैं, देश की सेवा करते हैं,
माँ बाप की सेवा करते हैं, है ना। और किसकी सेवा करते हैं? माया की सेवा करते हैं, गर्लफ्रेंड की सेवा करते हैं। मंदिर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं, बाहर जूता पहनाता है, सेवा ही है। बहुत हम लोग रोज ही देखते हैं हमारा। आप लोग तो अपने कॉलेज में होते हैं या दूसरे कॉलेज चल रहा होता है। प्रेममयी सेवा, प्रेममयी सेवा वैसी है, उस तरह होना चाहिए जैसे आपके ऊपर सामने हमने 56 भोग लगे है ना, बहुत टेस्टी। शाही पनीर टिप टॉप बहुत टेस्टी बना है, और सुमित्रा से वो खाए उसको, है ना। सुंदर चैतन्य को उसको बनाए, सुमित्रा से वो खाए, और जैसे खाए उसको पता चले नमक नहीं है। कैसा लगेगा? प्रेम से बनाए है ना, सेवा किया है, कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा? क्यों? हाँ, और नमक नहीं है ना, अलग से डाल देंगे। मतलब आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो फिर फायदा क्या हुआ? मतलब रोज ग्रेटफुल तो रहेंगे लेकिन मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। इसलिए प्रेम में सेवा करें, जो हमको हमारे सुपीरियर जो हमको सेवा देते हैं ना, कि माँ चैतन्य महाप्रभु के अंदर में अद्वैत आचार्य सेवा करते हैं, कितने सीनियर हो गए। ये नहीं बोला कि अरे आप थोड़ा नीचे तो मैं सबसे ज्यादा इसी हूँ, मैं तो आपकी गुरु के गुरु का क्या हूँ, शिष्य हूँ, है ना। माधवेंद्र पुरी के डिसाइपल है अद्वैत आचार्य, तो ईश्वरपुरी और माधवेंद्र आचार्य क्या हुए, गुरु भाई हुए, है ना। और ईश्वरपुरी के गुरु कौन है, शिष्य कौन है, चैतन्य महाप्रभु। तो आप बोल सकते हैं कि मैं लीड कर सकता हूँ, मैं इसे पोस्ट दीजिए आप, है ना। नहीं बोलते थे कि आप हमें बताइए क्या करना है, ये होता है सेवा। तो जैसे बहुत सारी सेवाएं रहती हैं, और भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, उसमें सेवाएं आती है ना। जैसे गुरु महाराज का बहुत फेवरेट टॉपिक था क्या, माधवेंद्रपुरी। हमने कितने 2 साल पहले इस पे सुना था, चर्चा की थी, क्लास तो नहीं बोलूंगा, चर्चा ही की थी हमने। तो माधवेंद्रपुरी को एक बार मुझे भगवान ने बोला कि आप मेरे लिए चंदन लेके आए, चले गए चंदन लेने के लिए। ये नहीं बोला फैसिलिटी चाहिए मुझको, कैसे करना है और किस तरह करना है, ये थोड़ा हमको सोचना चाहिए, है ना? आपको प्रसादम बनाना है, दीपांशु को टेस्टी प्रसाद बनाना है यूथ के लिए, ऐसा प्रसाद बनाओ कि यूथ पागल हो जाए। अगली बार बोले प्रभु जी वो इस्कॉन मंदिर चलते हैं, क्यों? अरे वहाँ पे शाही पनीर बनता है बहुत टेस्टी, पुलाव बनते हैं, चिली पटेटो बनता है ना। उसके लिए हमें क्या करना है? तो ये सेवा कर्म कर पाएंगे जब हम इसको डेवलप कर रहे हैं, सोचेंगे, है ना, विचार करेंगे किस तरह हम अच्छे से कर पाए। जो सोचेगा वही कर पाए, ठीक है। दीपांशु को आपको 100 लोगों का चिली पटेटो बनाना है, ठीक है, मुझे बन जाएगा। अगले दिन संडे को आए तो वो आपको प्रसाद बनाना है, हाँ मुझे पता है, आपने क्या प्लानिंग किया उसके लिए, है ना। क्या आपने अपना कितना समय दिया उस सेवा के लिए, लेकिन तो आप सेवा कर रहे हैं। भले उदाहरण दे रहा हूँ, वैसे बहुत अच्छा बनाते हैं प्रसाद, मैं भी पाता हूँ, कई लोग को डिवोटीज के ऊपर भी आते हैं, पा लेता हूँ, अच्छा लगता है। तो कैसे बनाना है, तो उसको पूरा सर्च करेंगे, है ना। आलू कितना बारीक होना चाहिए, कितना उसमें मसाला होना चाहिए, है ना, कितना उसको भूनना चाहिए, सोचेंगे। जैसे कि अभी नंदीनाथ को कुछ ड्रेसिंग करेंगे, जैसे अनंत को बोले थे कि मैं फेस्टिवल में मैं ड्रेसिंग नहीं करता हूँ, वास्तव में नंदीनाथ को जी ड्रेसिंग करते हैं, मैं हेल्प करता हूँ। तो सोचते हैं तो जी क्या करना है, कौन सा ड्रेसिंग बनाना है, तो अच्छा वो वाला ड्रेसिंग, ठीक है। अब वो माइंड में चलेगा कि वो ड्रेसिंग बनाना है तो मुझे क्या करना है ना। जब रोजी ड्रेसिंग करते हैं तो मैं पूरा सामने
क्या बोलते हैं, जैसे आप गए होंगे किसी दुकान पे, तो उस दुकान पे गए होंगे तो दुकान वाला आपको एक पूरा वो खोल देता है ना, पूरे बॉक्स खोल देता है, फिर पूरे जब कपड़े दिखाने लेके जाए तो पूरे कपड़े को दिखाता है, वो जो है पूरा लगा होता है पूरे। जब भगवान, इसलिए भगवान सुंदर लगते हैं क्योंकि उसमें प्रेम में सेवा होते हैं। धन्यनाथ को जो है वो प्रेम से सेवा करते हैं, हमारे आचार्य बहुत प्रेम से सेवा करते हैं। आप देखेंगे कि आज हमारे रूप राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ इतने फेमस क्यों है? हमारे आचार्य की रीति से लोग दर्शन करने जाते हैं, इतने दूर दूर से, विदेशों से लोग आते हैं, क्योंकि प्रेम से सेवा की है ना उनकी। और जब प्रेम से सेवा करते तो भगवान स्वयं वहां आते हैं। जिस प्रकार भयंगा शक्ति के दो भाग हैं, निमित्त तब उपदान। माया निमित्त कारण है और उपधन उपदान कारण है। उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी निमित्त तब उपदान कारणों के आधार पर भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए दो स्वरूप धारण करते हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, अभी किसको क्या समझ में आया, कुछ शेयर करेंगे कि कुछ बताइए, मतलब क्या समझे आप लोग? कि हमें हम चाहे कितने सीनियर हो जाए, कोई हमारे अंडर, हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो हमें हम ये नहीं सोचते हम सीनियर हैं, हमें सेवा क्यों करनी है। हमें अपने जो जूनियर जो हमारे सीनियर पोस्ट पर है, हमें उनकी उसी रिस्पेक्ट दें जिसने हमें गुरु दे सकते हैं। देखिए, जो हमारे ऊपर जो सीनियर होते हैं लोग, उसको ऑथराइज कौन करता है? उनसे ऊपर वाले, है ना। और वो जो ऊपर जो उनके होते हैं वो किसको प्रेजेंट करते हैं? प्रभुपाद को। तो परंपरा से ये चीजें आती है ना। और इसलिए कृष्ण को कुछ बात खड़ा किए थे। बिना सोचे कि क्या प्रभाव होगा, जो बोला है डिवोटी ने सेवा करने सोचना नहीं चाहिए कि क्या होगा इसके आगे अगर सेवा नहीं करूँगा। अरे नहीं, मेरे माइंड में एक चीज आई थी, मैं एक लेक्चर सुना, उसमें था कि आप देखिए, मैंने एक दुकान पे एक व्यक्ति काम करता है ना, और उसके पास एक कस्टमर आया। उस कस्टमर ने क्या किया कि उसको चीजें दिखाई, है ना। उसने उसको आधा पौना घंटा दिखाया, और उसके बाद उसने वो चीज उसको पसंद नहीं आया और चला गया। फिर भी इस व्यक्ति को क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। और उसने तो कुछ किया ही नहीं ना, उसने कुछ बेचा नहीं, तो सैलरी क्यों दे रहे? क्योंकि उसने जो उसका जो सेवा था वो अच्छे से की। उसी तरह आप देखेंगे कि अगर हम लोग अपना बहुत ईमानदारी से अगर हम सेवा करेंगे, है ना, तो भगवान हमारे क्या है? सेवा भाव को देखेंगे। इसलिए महाप्रभु क्या बोलेगी कि सेवा कैसे डेवलप हो सकती है हमारी। इसी तरह इसलिए प्रेम ही सेवा क्या है बोलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि आपने बहुत अच्छी चीज बनाई और उसमें क्या है? नमक कम है, नमक ही नहीं है, और आपको भूख भी बहुत जोर की लग गई थी, फीका दे दिया। बताओ, सुंदर से नमक डालना भूल गए। मेरे को जो लेक्चर में जो सबसे ज़्यादा बात कह सकते हैं समझ में आई, जो सबसे पसंद आई, वो जो आपने बताया कि जो श्रीला वेदाचार्य हैं वो बहुत ही हम्बल हैं। हालांकि वो स्वयं महाविष्णु हैं, वो स्वयं भगवान हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इस पोजिशन में रखते हैं कि वो कितने हम्बल हैं और अपने आप को सबसे कम मानते हैं, सबसे नीचे मानते हैं। तो ये जो अगर ये जो क्वालिटी है, अगर ये भगवान दिखा सकते हैं तो हमें नहीं क्या, तो हमें भगवान से आप वो ही क्या कहते हैं जो आपने बचाया अपने आचार्य वो जी कैसे सिखाए। तो
तो भगवान ये करते हैं तो हमें तो करना ही चाहिए, एटलीस्ट एज के हम भगवान से बहुत ग्रेटफुल हैं। भगवान आप कर रहे हो तो मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, आप करोगे तो मैं भी करूँगा। आप देखेंगे ना कि चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से भागवतम सुनते हैं, है ना। सिर्फ उसमें से 2 टॉपिक होते हैं जो चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं, एक प्रहलाद महाराज और एक ध्रुव महाराज, है ना। तो भक्तों के बारे में क्यों सुनते हैं माँ? क्योंकि भक्तों का जो गुणगान सुनने से क्या होते हैं, उनके जब गुणगान हम लोग सुनते तो वो गुणगान गुण जो है हमारे अंदर डेवलप होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आपके हाथ में फूल, उस बहुत खुशबू वाले फूल है ना, और आपने उनको अपने हाथों में दिए और आपने उनको जब रखोगे वही खुशबू क्या होगी, हमारे हाथ में आ जाएगी, है ना। हम बोलेंगे रोजा जब कुछ लगाए थे हमने कुछ, हाँ वो मेरे पास मोगरे का एक पैकेट आया था, मोगरे के फूल आए थे, वो मैंने छुए और उनकी खुशबू मिली। उसी तरह के जब भक्तों का जब गुणगान सुनते हैं, उनके जो गुण है वो हमारे अंदर डेवलप होते हैं। समय लगता है, कुछ अनर्थता होते हैं हमारे, उस अनर्थों से धीरे धीरे हम बाहर निकल जाएंगे। बस हमें एक ही तरीका है उसका, वो क्या है, तिनारपी धनरपी हमारी नामा कीर्तनीय। कीर्तनीय कैसे कर सकते हैं लोग, जब तक हम अपने आप को तीन से भी नीचे नहीं मानेंगे, है ना। अद्वैत आचार्य अपने आप को पूरा उस चीज को फॉलो कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं पूरा, तभी तो वो इतना प्रचार कर पाए अद्वैत आचार्य। शांतिपुर में, मायापुर में, हर जगह पूरे बंगाल में आज पूरा फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं मायापुर में, है ना। इतना प्रचार हुआ है, अच्छा प्रचार होने के पास हमारे में कोई योग्यता नहीं कि हम कुछ प्रचार कर पाएंगे। बताते कि प्रभुपाद जी भी जब अमेरिका जा रहे थे उससे पहले शांतिपुर गए थे अद्वैत आचार्य के परफेक्ट दिवस पे, परफेक्ट स्थली पे दर्शन करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए। बोले कि आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं कुछ प्रचार कर पाऊँ, क्योंकि महाप्रभु को तो वही लेके आए थे, प्रचार उन्होंने ही शुरू करा है ना। इसलिए और एक और फर्स्ट टाइम आता है कि सच्ची माता जो है वो अद्वैत आचार्य से क्या है कि पति चुकती है कि अपराध की कि इन्होंने मेरे क्या किया है, पहले बेटे को सन्यासी बना दिया, है ना, भगा दिया इसने मुझे, मेरे बेटे को, है ना। अब दूसरे की भी बारी ये लेके आ रहा है ना, ये बूढ़ा हो, है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु सबको कृष्ण प्रेम दे रहे थे तो किसी ने पूछा कि आप सच्ची माता को कृष्ण प्रेम क्यों नहीं दे रहे, और आपकी माँ है। बोले माँ है पर क्या किया है, वैष्णव अपराध किया है। तो वैष्णव अपराध हमारी भक्ति के लिए क्या है, बहुत नुकसानदायक है। वैष्णव अपराध उस तरह है जिस तरह आप एक पेड़ में क्या डाल दीजिए, तेजाब, तो क्या होगा, पेड़ हरा भरा होगा, पूरा पेड़ सूख जाएगा। कभी चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं कि बहुत सुंदर बगीचा है, उसमें एक पागल हाथी को क्या करते हैं, पागल हाथी जब उस बगीचे में जाता है तो क्या करता है, और सुंदर बनाता है, तहस कर देता है। उसी तरह वैष्णव अपराध क्या करते हैं, पूरा नाश कर देते। वास्तव में जब एक लीला होती है लोग जैसे बद्ध जीवात्माओं को बताने के लिए कि ये सब, कि सच्ची माता भी जब महाप्रभु के स्वयं क्या है, मदर है, माँ है, उनको भी कृष्ण प्रेम नहीं दिया, क्यों, वैष्णव अपराध। हम कितने भी क्लोज क्यों ना हो जाए, है ना, बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं कर, पर अगर हम वैष्णव अपराध कर दिए, माँ बोलते मैं उसका मुंह भी दे देना, है ना, दूर ले जाते मुझे उस, जैसे कि
श्री अद्वैत आचार्य के रूप में भौतिक और उपदानों के विसर्जन शक्ति का संचार करते हैं अथवा अद्वैत आचार्य सृष्टि के मूल कारण है। श्री अद्वैत आचार्य कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि है और उन्होंने अपने विस्तार गृह दक्षाय विष्णु द्वारा ही प्रत्येक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य नारायण के मुख्य अंग है। श्रीमद् भागवत में अंग को ही भगवान का पूर्ण अंश कहा गया है। यह श्लोक बताता है कि भगवान के सारे अंग तक पूर्ण अंश आध्यात्मिक है, उनका भौतिक शक्ति माया से कोई संबंध नहीं है। तब श्री अद्वैत आचार्य को अंश न कहकर अंग क्यों कहा गया? इसका कारण है कि अंग से अधिक घनिष्ठता का सूचित है। समस्त सत्वगुणों के आधार श्री अद्वैत महाविष्णु के प्रमुख अंग है। उनका पूरा नाम अद्वैत है क्योंकि वे सभी प्रकार से उन भगवान से अभिन्न है। जिस तरह पूर्व काल में ब्रह्मांड की रचना की थी, उसी तरह अब वे भक्ति पद का सुपात्र करने के लिए अवतरित हुए हैं। भगवान की भक्ति का क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए क्या है? अद्वैत आचार्य प्रकट हुए। महापुरुष जब आते तो पहले अपने पार्षदों को भेजते कि आप चाहो थोड़ा माहौल बनाओ, एडवांस टीम। जैसे अभी कौन सा कैंप आ रहा है? मायापुर। तो मायापुर में जब हम देखो गए होंगे पहले, है ना? वही है ना, वो शायद मायापुर में ही है। तो वहाँ वो देख रहे होंगे कहाँ भक्तों की रहने की व्यवस्था होगी। कौन कौन मायापुर जा रहा है? बस गौरव महापुर कृपा नहीं चाहिए क्या? 3 क्या बात कर दी? बस आप में नहीं जा रहे? आप महापुर जगन्नाथ जी का बाद जगत का सारे याद। कोई बात नहीं, वहां भी महापुर की बहुत सारी लीलाएं हैं, है ना? बस इतने लोग जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। इस बात में सुना है कि मंडल गौर मंडल परिक्रमा है, नवदीप मंडल परिक्रमा, है ना? बहुत मजा आता है। मैं 2020 में उसको अटेंड किया। असली तपस्या है। समस्त गुणों के आधार से अद्वैत जिस तरह पूर्व काल में उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी, उसी तरह अपने भक्ति पथ का सुपात्र करने के लिए अवतरित हुए हैं। उन्होंने सारे जीवों को कृष्ण भक्ति का उपहार देकर उनका उद्धार किया। उन्होंने भक्ति के प्रकाश में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम की व्याख्या की। उनके पास भक्ति की शिक्षा देने के लिए अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं था, अथवा उनका नाम अद्वैत आचार्य पड़ा। आचार्य जो भक्ति का प्रचार करते हैं अपने आचरण से भी और वाणी से। हम आपको बोलते हैं कि कुछ लोग क्या करते? आचरण करते पर प्रचार नहीं, और कुछ लोग आचरण नहीं करते। पर हमको क्या करना है? दोनों करना है। प्रचार भी करना है और आचरण भी करना है। जैसे आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आप किसी को बोलेंगे कि आप बुक्स पढ़िए भगवद गीता। अच्छा, क्यों? इसमें क्या है? आप पढ़िए, आपको पता चलेगा। आपने पढ़ा? हाँ पढ़ा है। क्या है? अभी मैं शुरू करता हूँ, कल से मैं शुरू करूँगा। अच्छा, तो पहले आप पढ़िए, फिर मैं पढ़ूंगा, है ना? तो हमें पहले क्या करना है? अपने जीवन को भक्ति में बनाना है। आचरण को लेके, सेवा को लेके, साधना को लेके। जैसे हमारे 4-5 भक्त हैं जो डेली मॉर्निंग प्रोग्राम जिनका फिक्स है, उनसे प्रेरणा लेके मैं भी प्रयास करता हूँ आने का, है ना? सुंदर चैतन्य प्रभु, सुमर प्रभु, सुमित्रा सदा प्रभु, शिवांश प्रभु, ध्रुव को भी बीच बीच में आते हैं। राघव चरण प्रभु तो भारत में वो तो मॉर्निंग प्रोग्राम के साथ में प्रोपा जी का कपड़ा भी सेवा भी कर रहे। मैं बोला कि
आप अपनी सेवा जो है मुझको नहीं, कुछ मुझे करना है, कर भी रहे हैं। जितने नहीं करते उतने बताते भी हैं, मुझे आज मैं कर नहीं पाऊंगा। बहुत रियल में होता है कि कैंप वगैरह में ज़्यादा होता है। अपना साधना बहुत जरूरी है, रीडिंग बहुत जरूरी है। साधना हो पाएगा तो सेवा कर पाएंगे, और सेवा मोड आ पाएगा, है ना। सेवा को आप लोग तभी डेवलप कर पाएंगे जब हमारा साधना, हमारा चैंटिंग, हम बोलेंगे रात को पूजे आपने माला किया, नहीं कर लीजिए, पूजे आपसे हो गया। जैसे एक दो लड़के हैं जो मुझे टच में या मतलब एक दोस्त की तरह मैं डील करता हूँ, आते हैं मंदिर में, कभी कभी पूछते पूजे आपका माला हुआ? मैंने हरे कृष्ण कैसे हो? मैंने और मुझे आपका माला हो गया? मैंने कहा तो मुझे पूछना चाहिए था। मैंने कहा मेरा हो रहा है, तो उनको पता होता है कि मेरा सुबह सेवा रहता है, इसलिए तो मैं सीधा बोला होता हूँ कि मेरा जपा नहीं हो पाता है सुबह, फिर मेरा सेवा रहता है। मेरा पूरा जपा ही मेरा सेवा ही है शुरू। आजकल तो सुबह कर पा रहा हूँ कि करवा जाऊँ नहीं हो, कल से शुरू हो जाए, तो इसलिए तो हमें देख देख एक चीज़ हमारी वो नोटिस करते हैं, हमारा आचरण, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा रहना, हमारा खाना, हमारा पीना सब। अरे अच्छा प्रभु जी आज जूस पिए, मतलब जूस पी सकते हैं, प्रभु जी लिम्का लिए हैं रात को। अब उसको ये तो नहीं पता कि बच्चे लिम्का क्यों पी रहे हैं, है ना, कुछ गैस भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, पर बच्चों को तो मसाला चाहिए ना, कि कुछ कहीं से कुछ मिल जाए बस इनकी तृप्ति के लिए। थोड़ा हमें इसलिए हमारा आचरण बहुत जरूरी है भक्ति में ना। जितना मतलब अपना आचरण को, जितना हम अपने साधना को, सेवा को अच्छा करेंगे तो बच्चे अपने आप उसमें देखते हैं कि हाँ हे प्रभु जी, हम अपने आप झलक भी करें। जैसे भी मैं कुछ परसों ही मैं बात कर रहा था कि गुरु महाराज जी ने शरीर छोड़े, दिन रात को 12 बजे डिवोटी जो मात्र 1 मिनट उनको सिर्फ देखा, वो रात को गया 12 बजे गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज का साधना, सेवा, सदाचार झलकता था, बहता था, कोई भी देखकर मुझे भक्त बन जाता था। और बोला कुछ मैं चाह रहा था कि मैं महाराज के लास्ट को दर्शन करूं, और मैं कैसे कर पाऊं, है ना। तो मैं देखा कि गेट का घर का जो मेन गेट है वो खुला था उस दिन। मैंने प्रार्थना किया कि मुझे लास्ट दर्शन करने के वैष्णव आपका योग्य करूं। एक बार ही मिले थे वो, बस गुरु महाराज से सिर्फ देखे वेलकम के समय स्नान किया था, उसके बाद कभी देखा नहीं। मुझे उनके दर्शन करने जाना है, जाओ। मैंने कौन होता हूँ रोकने वाला, गए दर्शन किए, आते को उनका पादा से भी हुआ। तो ऐसे हमको आचरण रखना है और सेवा करना है गुरु गोराम की प्रसन्नता के लिए, प्रपात के मिशन के लिए, और हम अपने जीवन का जो हमारा जो सार्थक, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसके लिए, है ना। यहाँ सेवा अच्छे से करेंगे तो गोलोक में भी सेवा कर पाएंगे। गोलोक में कुछ करना है तो वहाँ सेवा ही करनी है, 24 घंटा सेवा करनी और ऐसी सेवा करनी। जब तक प्रेम में ही सेवा हमारे अंदर डेवलप नहीं होगी तब तक हम गोलोक में फंस जाएंगे। एक किस्म से देखा जाए तो आप लोग इस्कॉन में आ गए हैं, प्रपात के मिशन में आ गए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों की ट्रेनिंग हो रहा है। जैसे आर्मी में ट्रेनिंग होता है, जाते हैं, फिर आर्मी के अंदर उससे पहले ट्रेनिंग होता है। फिर हम लोग दूसरी क्लास में जाना तो 11वीं 12वीं का जो पेपर होता है तो हमें उसमें टेस्ट करना होता है, उसके लिए पढ़ाई करना होता है। तो अभी हमारे पास वही माहौल है। अगर हम यहाँ पे डेवलप करेंगे उस सेवा भाव को, मूड को, आचार्य के मूड को, तो हम गोलोक में बहुत आसानी से एंट्री मिल जाएगी। वो जो प्रेम है, जो सेवा है, जो प्रपात की है, प्रपात कोई साधन नहीं था प्रपात के पास,
फिर भी वो गए। सबको देखो, सबको पता होता है, सबको पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, कैसे करना है। कुछ हमारे कुछ अनर्थ या फिर हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो उस भक्ति में क्या करते हैं, अड़चन डालते हैं। पर साधु संग करेंगे, वैष्णव में संग करेंगे, साधना करेंगे, सेवा करेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, है ना, तो आराम से निकल जाएंगे इस रास्ते से। साथ हो जाएगा। जैसे कि वो बोले ये जंगल में बहुत सारे कांटे हैं, वो हमारे अनर्थता है ना। एक एक कांटों को साफ करोगे बहुत समय लग जाएगा। इससे अच्छा है कि भक्तों के साथ में रहो, है ना। भक्त उसी कवच को अपने साथ में रखो, कांटे आपको चुभ नहीं पाएंगे, है ना। जैसे उदाहरण दिया जाता था पहले यूथ फोरम में, एक व्यक्ति था, वो जंगल में बहुत सारे कांटे थे, तो बोला मैं कांटों को हटा दूंगा। तो बोला कि आप जूता पहन लो, इससे अच्छा क्यों टाइम वेस्ट करना है ना। इसलिए भक्तों का संग करो। इतने सारे भक्त है इसको, भक्तों की कमी नहीं है। कामनोनपुर है, सुंदर गोपालपुर जी है ना। आप में से कौन अपने काउंसलर से अभी तक मिला है? एक महीने में कितनी बार मिले? 4 बार मिले। सुंदर गोपालपुर जी से, अच्छा वो ग्रुप मीटिंग पर्सनल मिलते हैं, तो इस टाइम मिलना चाहिए, जानना चाहिए पूरी भोर में कैसे अच्छे सेवा कर सकता हूँ। जो सीरियस होगा वो सोचेगा कि कैसे मैं करना है। जैसे मैंने बताया ना कि दीपांशु को मैंने सेवा दिया, वो उनके पास सेवा है तो मुझे कैसे करना है वो सेवा, वो सीखेंगे मुझे कैसे बनाना है। यूट्यूब से सीखेंगे या फिर उस व्यक्ति के पास सीखेंगे जो बनाता हो, जो चीज़ में एक्सपर्ट हो, जैसे आता हो, जैसे अनुभव है कि इतने से ऐसे करने का इस तरह बने, वो जाएगा उस व्यक्ति से सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसको करना है ना सेवा भगवान के लिए, भक्तों के लिए। और भक्तों के करेंगे तो आराम, भक्त लोग खुश होंगे तो भगवान खुश होंगे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर थे, क्या कहते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन में बोला, वैष्णव सेवा परम सिद्धि प्रेम गति का मूल। वैष्णव की सेवा क्या है? परम सिद्धि है। देखो हम लोग भगवान को डायरेक्ट अभी सेवा कर ही नहीं सकते, उससे पहले हम वैष्णवों की सेवा करें। फिर वैष्णव कृपा करते हैं, अगर इनाम हुआ फिर ब्राह्मण हो जाएगा, वैष्णव को लगे भाग जाइए भगवान की सेवा करें। हम सबको शिला प्रभुपाद के मिशन को बहुत आगे लेके जाना है। और आप लोग फ्यूचर हो, है ना, आप लोग वो विक्स हो जो और आगे उस चीज़ को बढ़ा सकते हो, प्रचार को, हमारे इस्कॉन गाजियाबाद को, है ना, गाजियाबाद में नई यूथ है, सबको प्रचार कर सकते हैं। प्रचार में तो नहीं है कि प्रचार हर चीज़ में प्रचार है। मंदिर में प्रभात के मिशन में हर चीज़ प्रचार है ना। कोई झाड़ू लगा रहा है वो भी प्रचार है, कोई डीटी वर्शिप कर रहा है वो भी प्रचार है ना, कोई कुकिंग कर रहा है वो भी प्रचार है। कोई आपके उस आचरण से सीख गए, मंदिर आ गया, तो क्या हुआ आपका वो कार्य प्रचार में सफल हुआ, है ना। मान लीजिए आप जा रहे हो मंदिर में, एंट्री की, आपने देखा शेर के पास एक बहुत 2-3 मालाएं पड़ी है ऐसी सड़ी हुई, आपने उसको उठा दिया, क्लीन कर दिया। वहां आपके पीछे कोई आया, अरे वाह यहाँ बहुत साफ सफाई होती है, मानना पड़ेगा। ये मतलब एक क्लीनिंग वाला मंदिर है ना, यहाँ साफ सफाई है। जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ क्या है? सतोगुण है ना। और सतोगुण में आएगा व्यक्ति तो क्या करता है? भक्ति का जागृत होती है। और जब भक्ति के लिए उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो क्या करेगा वो? साधु संग करेगा। तो हमारे पास
सारी सेवाएं हैं, सेवाओं की कमी नहीं है इसको, सेवा करने वालों की कमी है। जैसे डिवोटी बोलते थे सेवा नहीं है, बहुत सेवा है, 50 सेवाएं हैं इसको, करने वालों की कमी है। तो आप सब लोग अपना सहयोग दे सकते हैं। हम लोग ऐसे आते रहिए, कुछ तो यही रहते हैं सेवा के भाव। इन्होंने बाहर जॉब छोड़ के मंदिर में जॉब पकड़ी है ना? उस लोलियम को जलाना पड़ेगा। और लोलियम कैसे आएगा? वो जिसके पास वो लोलियम हो, ऐसे साधु के पास जो दिन रात सेवा में लगा हो, ऐसा व्यक्ति संग करेंगे तो लोलियम है। जैसे बोलते हैं दारू वाले के संग करेंगे तो क्या बनेंगे? दारू। अब नहीं भी पियोगे तो लोग बोलेंगे तू दारू पीता है। अरे नहीं, पीता है कैसे? तो उसके साथ बैठ के आया था। तो साधु का संग करेंगे तो उसको असर रहेगा हमारे, इतना उससे सुनेंगे, इतना उसके अंदर सेवा भाव देखेंगे, और अपने आप माइंड में क्लिक आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने इस जीवात्मा को, बद जीवात्मा को सेवा में लगा के मौका दिया।